आज दाल बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप अरहर की दाल, 2 छोटे चम्मच मसूर की दाल और 1 छोटा चम्मच मूंग की दाल। वैसे तो आप सिर्फ अरहर की दाल से भी रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा मसूर और मूंग की दाल ऐड कर रहे हैं ताकि दाल थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी बने। तीनों दालों को अच्छे से धोकर रख लेते हैं। और आज की इस रेसिपी को बनाने की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस दाल को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी ज़्यादा कटिंग चॉपिंग कुछ नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से एकदम कम मेहनत में बनाएंगे। यह रेसिपी आजकल की शॉर्ट्स और रील्स वाले ज़माने की फास्ट दाल की रेसिपी है। सिर्फ कुकर में सारी चीज़ों को डालते जाना है और एक स्पेशल सा तड़का लगाना है। दाल बनेगी इतनी स्वादिष्ट कि दाल से ही पूरा खाना हो जाएगा। तो बातें करते करते प्याज को हमने एकदम बड़े बड़े 8 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। टमाटर को सिर्फ आधा किया है। हरी मिर्च को थोड़ा काट कर रखा है। लहसुन को भी थोड़ा काट लिया है। टमाटर का आई निकाल देंगे, बस इतना ही हमें कटिंग करना है। प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और प्याज को डाल देंगे। प्याज को 1 मिनट तक सौते करेंगे और फिर टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को डालकर भी करीब 1 मिनट तक और सौते करेंगे। फिर इसमें हम दाल को डाल देंगे और अब हम डाल देंगे पानी। दाल को हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। पानी मैं यहाँ 1.5 कप डाल रही हूँ। पानी आप बाद में भी कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सुखा सकते हैं, कम हो तो थोड़ा और ऐड भी कर सकते हैं। तो जितना हमने आज दाल लिया है उसके लिए करीब 1.5 कप पानी डालेंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 छोटा चम्मच काफ़ी होगा, और हल्दी आधा छोटा चम्मच। तो बस बढ़िया सी दाल बनाने के लिए इतनी ही चीज़ें काफ़ी होती है। अब ढक्कन के अंदर की तरफ यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। इससे जब विसल बजेगा तब ज़्यादा दाल बाहर उछलकर नहीं आएगी, इसलिए इसे लगा देने से किचन का प्लेटफॉर्म और कुकर दोनों ही साफ़ रहेगा। और अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल आने देंगे। अगर आपका गैस सही है और मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छी ही धीमी आंच मिल रही है तो 3 से 4 विसल में दाल अच्छे से गल जाएंगे। लेकिन कई बार होता है ना कि आप मीडियम फ्लेम करने पर भी गैस तेज़ चलती है, तो उस समय आपको ज़्यादा विसल लगाना पड़ सकता है। और कितना लगाना है यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दाल की क्वालिटी कैसी है। विसल ज़्यादा लगाना हो तो उस समय हो सकता है कि आपको पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाना पड़े, 2-3 चम्मच। तो हमारा इंटेंशन बस यही है कि दाल प्रॉपरली गलना चाहिए। 3 से 4 विसल के बाद कुकर को हम अपने आप ठंडा होने देंगे। जब यह ठंडा हो जाए तब इसे खोल कर देखते हैं। दाल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। सबसे पहले इससे हम टमाटर के छिलके को निकाल देंगे। हालांकि निकालना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन निकाल देंगे तो टमाटर एकदम और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इस तरीके से एक लैडल लेंगे। लैडल से दाल को हम थोड़ा मैश कर देंगे। चाहे तो दाल घोटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास वैसा कुछ ना हो तो आप इस तरीके का लैडल से भी अच्छे से घोट सकते हैं। इससे दाल होमोजेनाइज हो जाएगी। चलिए अब हम बनाते हैं हमारा स्पेशल वाला दाल का तड़का। इसके लिए मैं एक तड़का पैन ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी। आप चाहे तो घी की जगह तेल भी ले सकते हैं या तेल और घी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, हरी मिर्च और लहसुन जो हमने पहले ही काट कर रखा था, और कुछ करी मिर्च। 30-40 सेकंड में ही तड़का कुक हो जाएगा। लहसुन को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जलाना है। ज़्यादा जलाने से लहसुन कड़वे लगने लगते हैं। और बस जब हल्का सा रंग चढ़े और धुआं निकलने लगे तभी हमें इस तड़के को दाल में मिला देना है। तो बहुत ही कम मेहनत में हमारी बहुत ही बढ़िया दाल बनकर तैयार हो गई। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़ी हरी धनिया की पत्ती के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दाल चावल तो हमारा बेस्ट कंफर्ट फूड है ही। अचार, दही, पापड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप भी अगली बार दाल इसी आसान तरीके से बनाना और एंजॉय करना। मैं फिर लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।